बॉलीवुड में ऐसी बहुत सी अभिनेत्रियां रही हैं जिन्होंने हिंदी सिनेमा में अपना अतुलनीय योगदान दिया है। श्रीदेवी कपूर, हेमा, रेखा, मुमताज, मीना कुमारी जैसी अभिनेत्रियों की कमाल की अदाकारी कभी भूली नहीं जा सकती। इन्हीं दमदार हीरोइनों में शामिल थी नरगिस दत्त, जिन्होंने अपनी एक्टिंग से फैंस के दिलों में एक गहरी छाप छोड़ी। लेकिन वो कभी हीरोइन बनने का सपना नहीं देखती थी, क्योंकि वो डॉक्टर बनकर देश की सेवा करना चाहती थीं। चलिए आज के इस पैकेज में नरगिस दत्त के बारे में कुछ रोचक तथ्य आपके साथ साझा करते हैं। कोलकाता में 1 जून 1929 को जन्मी नरगिस का असली नाम कनीज फातिमा राशिद था। बॉलीवुड पर राज करने वाली नरगिस एक तवायफ की बेटी थीं। उनकी मां जगन बाई एक तवायफ थी, जिनके 3 बच्चे थे और तीनों ही बच्चों के पिता अलग थे। इनमें से नरगिस एक हिंदू पिता की संतान थी और नरगिस के पिता ने ही जहन बाई से शादी की थी। नरगिस के पिताजी का नाम उत्तम चंद मूलचंद था और वो रावलपिंडी के रहने वाले थे। जगन बाई सिनेमा के क्षेत्र में गायन, नर्तक, निर्देशक, संगीतकार और अभिनेत्री के रूप में कार्य करती थीं और फिल्मी जगत में काफी सक्रियता के साथ जुड़ी हुई थीं। बहुत से लोगों को इस बात की भी जानकारी नहीं थी कि नरगिस की मां एक ब्राह्मण विधवा थीं और वो एक क्लासिक गायिका थी। उनका गाया गाना लागत करेजवा में चोट आज भी लोग सुनते हैं और बनारस के चौक थाने के पास खूबसूरत जहन की महफिल सजती थी। जहन बाई ने संगीत की शिक्षा दरगाही मिश्र और उनके सारंगी वादक बेटे गोवर्धन मिश्र से ग्रहण की थी। नरगिस डॉक्टर बनना चाहती थी, लेकिन अपनी मां की इच्छा के कारण उन्हें फिल्मों में काम करना पड़ा। जगन बाई के गीत, संगीत और फिल्मों में रुचि के कारण घर में फिल्मकारों का आना जाना लगा रहता था, लेकिन वो भी अपनी बेटी को एक एक्ट्रेस बनते देखना चाहती थी। मां ने उन्हें एक दिन नरगिस को स्क्रीन टेस्ट के लिए फिल्म निर्माता और निर्देशक महबूब खान के पास भेजा था। नरगिस उस स्क्रीन टेस्ट में फेल होना चाहती थी, लेकिन हुआ उसके उलट। महबूब खान ने उन्हें पहली फिल्म तकदीर के लिए चुन लिया। इसके बाद नरगिस कई बेहतरीन फिल्मों में नजर आईं। राज कपूर के साथ उनकी जोड़ी काफी पसंद की जाती थी। दोनों ने कई फिल्में बनाई। दोनों के बीच नजदीकियों की खबरें भी थी। कहा जाता है कि दोनों के प्यार का सिलसिला काफी लंबे समय तक चला था, लेकिन दोनों का प्यार शादी तक नहीं पहुंच पाया और हालात ऐसे हुए कि उन्होंने एक्टर सुनील दत्त से शादी कर ली। नरगिस और सुनील दत्त की लव स्टोरी मदर इंडिया के सेट से शुरू हुई थी, जहां सुनील ने नरगिस की जान भी बचाई थी। सुनील ने नरगिस को प्रपोज किया और नरगिस ने भी उनका प्यार स्वीकार कर लिया। इसके बाद साल 1958 में उन्हें गुपचुप शादी की और 1 साल बाद इस बारे में लोगों को बताया और रिसेप्शन भी दी। नरगिस से जुड़ा एक और किस्सा भी है, जो बॉलीवुड की खूबसूरत अभिनेत्री रेखा से भी जुड़ा हुआ है। दरअसल शांत स्वभाव के लिए जाने जाने वाली नरगिस ने गुस्से में रेखा को चुड़ैल कह दिया था और कहा था कि उसे एक मजबूत मर्द की जरूरत है। दरअसल रेखा ने सुनील दत्त के साथ कुछ फिल्में की थी। इनमें नागिन और प्राण जाए पर वचन न जाए खास रही। इसी दौरान सुनील दत्त और रेखा की नजदीकियों की खबरें आने लगी। इस बात से नाराज नरगिस ने साल 1976 में दिए इंटरव्यू में रेखा के लिए कहा था, रेखा मर्दों को ऐसे संकेत देती थी कि वो बड़ी आसानी से उपलब्ध हो सकती हैं। कुछ लोगों की नजर में वो किसी चुड़ैल से कम नहीं है। नरगिस ने आगे कहा कि कभी कभी मुझे लगता है कि मैं उसे समझ सकती हूँ। मैंने अपने वक्त में बहुत सारे बच्चों के साथ काम किया। कई लोगों में साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती है, वो खोई रहती हैं। उन्हें एक मजबूत मर्द की जरूरत है। उस समय रेखा की उम्र महज 22 साल की थी, लेकिन रेखा ने कभी नरगिस के इन तानों का कोई जवाब नहीं दिया। बता दें कि नरगिस और सुनील के 3 बच्चे थे, संजय, नम्रता और प्रिया दत्त। नरगिस सबसे ज्यादा संजय दत्त के करीब थी। वो उन्हें इतना प्यार करती थी कि संजय बुरी आदतों का शिकार होते चले गए। इसी बीच नरगिस कैंसर का शिकार हो गई। हालांकि इसकी जानकारी संजय को बहुत बाद में हुई। वो संजय से इतना प्यार करती थी कि ये बात उन्हें बताना नहीं चाहती थी। नरगिस को कैंसर की वजह से बहुत दर्द का सामना करना पड़ा। विदेश में उनका इलाज चलता रहा। वो लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर थीं। जब उनके बचने की कोई आस नहीं रही, तब डॉक्टर ने सुनील दत्त से कहा कि नरगिस का लाइफ सपोर्ट सिस्टम हटा दिया जाए, ताकि नरगिस हमेशा के लिए चैन की नींद सो जाए।
लेकिन ये सब सुनील दत्त के लिए आसान नहीं था और ना ही वो ये कदम उठा सकते थे। इधर संजय दत्त की पहली फिल्म रॉकी भी रिलीज होने वाली थी। नरगिस की इच्छा थी कि वो अपने बेटे की पहली फिल्म जरूर देखेंगी। उनका कहना था कि अगर उन्हें स्ट्रेचर पर भी ले जाना पड़ा तो भी वो फिल्म जरूर देखेंगी, लेकिन अफसोस ऐसा न हो सका। संजय दत्त की रॉकी 8 मई 1981 को रिलीज होने वाली थी, लेकिन नरगिस 3 मई 51 वर्ष की आयु में इस दुनिया से चल बसी। भले ही वो आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन आज भी लोग उनकी फिल्मों और उनके गानों को याद करते हैं। नारी से जुड़ी मोर अपडेट्स के लिए हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो, फेसबुक को लाइक और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।